मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, यह खबर शहीद भगत सिंह की जयंती पर है, यानी कि बलिदान दिवस के रूप में आज। इसी कड़ी में मैं आपको लेके आया हूं उमेश चंद, जो कि हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि वाकई किस तरीके से सरहदों पर आपका रहना होता है और जो भगत सिंह ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया उस पर क्या कहना है उनका, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सैनिक से बेहतर हमको कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज हमारी कड़ी में थे उमेश कुमार जी, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं। मैं उनको आपके साथ लेकर आया हूं। तो सर, पहले तो हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं। वाकई क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार का एक जो होता है वो सपना होता है कि हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज करे, लेकिन आप एक फौज में जाना होगा, क्योंकि फौज के लिए बड़े पहले से ही सीखना और पहले से ही अपने मन को मस्तिष्क को बनाना पड़ता है कि हमें देश के लिए जान भी देनी पड़ती है और देश की रक्षा भी करनी पड़ती है, जो कि भगत सिंह ने की थी। इस बारे में क्या कहना है? पहले अपना परिचय दें, किससे है कमांडर से? मैं एक्स सूबेदार उमेश सिंह, मैं आर्टिलरी रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ जी। गांव हमारा नगरनलू, जहीराबाद में फिलहाल रहते हैं। मैं नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं शहीद भगत सिंह के विषय में कुछ अपने दो वक्त बोल सकूं। नाजिम जी, एक सैनिक होना देश के किसी भी नागरिक के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। और जो आपने अभी बातचीत कर रहे थे हम लोग भगत सिंह के विषय में, जी, मैंने देश की भी कारगिल लड़ाई भी लड़ी है। जब मैं रिक्रूटमेंट हुआ था उसके 2 साल बाद ही कारगिल की लड़ाई लगी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं कारगिल लड़ाई में था। मैंने वहां पे ऑन ग्राउंड पार्टिसिपेट किया और वहां पे देखा कि किस तरीके से लड़ाई होती है, किस तरीके से सैनिक की क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो सब चीजें हमने झेली। जब हम लोग लड़ाई पे जाते हैं तो जो अभी आज हम बात कर रहे हैं सरदार भगत सिंह जी की, जिन्होंने कि मात्र 23 साल की उम्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया सिर्फ देश के लिए। तो यही चीजें हमारे जहन के अंदर भी होती है कि हमें भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे देश में लड़ाई लड़ने का मौका मिला। और जो एक सैनिक का प्रथम कर्तव्य होता है कि देश की हिफाजत करना, उसमें मैं बढ़ चढ़ के मुझे हिस्सा मिला। अच्छा, जैसे हमने भी और आपने भी किताबों में पढ़ा था भगत सिंह जी के बारे में, उनका इतिहास पढ़ा था हमने, उसके बाद शायद आपने भी मन फौज में जाने का मन बनाया हुआ। क्या कुछ और भी था आपके मन में कि नहीं फौज में ही जाना है, कुछ और भी मन चल रहा था उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब मैं 10th पास की थी, 10th पास करके 11th में आया था, एक छोटी सी वाक्य बताता हूँ अपनी लाइफ का। तो एक पिक्चर लगी थी सैनिक, जो कि अक्षय कुमार की आई थी। वो मैंने जहीराबाद बिरला हॉल में देखी थी, और वो फर्स्ट टाइम ही मैंने किसी हॉल में पिक्चर देखी थी। उसी टाइम मेरे जहन में ये आ गया था कि मुझे एक सैनिक बनना है, और वही ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं देश का सैनिक बना। सैनिक बना। सैनिक के साथ साथ ये और मैं सौभाग्यशाली, लोग सर्विस करके चले जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिला है और मैंने सौभाग्य मिला और मैंने उसको बखूबी निभाया। और जिसके लिए अगर आपको कभी जाने का मौका मिले कारगिल की तरफ, कारगिल की लड़ाई भी, कारगिल की वादियों में एक हमारा जगह है दराज करके, वहां पे एक मोमेंटो बना हुआ है, वो हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया था। और वो जहां तक इतिहास में अमर रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि फिल्म की देखा, उसके बाद लगा जज्बा जागा आपके कि सैनिक ही बनना है मुझे। तो अच्छा, हम अभी कहना चाहते हैं उन लोगों से, उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं कि जो अभी फौज से दूर रहना चाहते हैं और जो फौज की तरफ नहीं आना चाहते हैं, देश के प्रति वो अपना जज्बा कैसे दिखाएं, क्या कहना चाहते हैं? वाकई मैं न्यू जनरेशन, आने वाले जो यंगस्टर हैं, उनके लिए यही मेरा एक संदेश है। क्योंकि हम लोग जब भर्ती हुए थे, सेना में सर्विस कर रहे थे, तो चीजें धीरे धीरे करके समझ में आती हैं। मैं उनसे यही कहूंगा, सैनिक होना बड़े ही सौभाग्यशाली की बात है। और मैं देश के सभी सैनिकों को ये कहता हूँ, हम सेना में सर्विस किया, हम सैनिक बने, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और यंगस्टर से ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के सैनिक बनने की कोशिश करें, और जहां पे भी उनको देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है वहां पे करें। देश का सैनिक बनना ही सिर्फ एक देश के लिए काम करना नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमें गोल्ड मेडल,
गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर, कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ रहा है, वो सभी एक देश के सिपाही हैं जो देश के लिए काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक और सवाल करूंगा। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पर स्टेटस लगाते हैं, फिल्में भी देखते रहते हैं हम फेसबुक वगैरह पे। जैसे कारगिल का एक पैगाम आया था कि आपको कारगिल में जाना है, उससे पहले जब आप घर से निकले होंगे राज तिलक हुआ होगा आपका, ये सारी चीजें भी हुआ थी आपके साथ? यस, ये सब चीजें होती है हमारे समाज में। सब आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में ये चीजें कहीं पे भी कोई भी अच्छा कार्य करने में जाता है तो वो भावपूर्ण होता है आदमी, लेकिन एक हमें जमीन होता है कि हम देश के लिए जा रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीजें एक साइड में हो जाती हैं और देश की सेवा एक साइड में हो जाती है। एक खास बात यह है, जब हम लोग लड़ाई पे जा रहे थे, जब हमारा लॉन्च करता है जी, तो हमें ये याद कुछ भी नहीं रहता कि हमारे पीछे कौन है, हमारे पीछे कौन है, ये हमें कुछ याद नहीं रहता। हमें सिर्फ याद रहता है तो अपने देश की सरहदें याद रहती है, अपना कर्तव्य याद रहता है, अपने देश के लिए ये याद रहता है कि हमारी मिट्टी के ऊपर, हमारी मातृभूमि के ऊपर कोई भी दुश्मन कदम ना रख सके। ये जज्बा आता कहां से है? ये जज्बा ये सिर्फ सब आप लोगों के आशीर्वाद से आता है कि जो हम पे विश्वास करके हमारी 133 करोड़ जनता बैठी है, उन्हें ये मालूम है कि हमारा एक भाई है जो आगे खड़ा है, वो हमारी हिफाजत कर रहा है और हम सभी यहाँ पे महफूज हैं। ये बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि हम तो अपने घरों में आराम से सो जाते हैं, लेकिन देश का सिपाही जो सरहदों पे हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, उसको नींद नहीं आती। उसको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उसकी जो 133 करोड़ की जो जनसंख्या हमारी है, उसको हिफाजत करनी है, उन सरहदों पर हिफाजत करनी है अपनी दुश्मनों से। तो हम चाहते हैं कि हमारी उमेश जी से बात हुई। उमेश जी, और क्या बात आप साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, जो वाकई उनको एक मैसेज भी जाए, एक संदेश भी जाए? यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका वेद जी, कि कारगिल जब लड़ाई लड़ी है उसी के विषय में बातचीत चल रही है, मैं उसके विषय में बताऊंगा। जब हमारी लड़ाई तकरीबन खत्म हो गई थी तो रक्षाबंधन त्योहार आया था जी। आप विश्वास करना, पता नहीं देश से कितनी गाड़ियां भर भर के हम लोगों को राखी, हम लोगों को उपहार, किसी की चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ था, किसी हर एक ऐसी चिट्ठी जो भी जवान उसको पढ़ता था, चाहे वो बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल गिर गया है, उस चिट्ठी को पढ़ के उसके अंदर जोश आ जाता था। राखियां भर भर के गाड़ियों में गई और उनको जाकर के देखा, जब हमने खोला तो हमें ये विश्वास हो गया कि हाँ, जिस कार्य के लिए हमने ये कार्य किया है, लोगों, हमारी जनता हम पे विश्वास करती है और हम सब लोग, पूरी जनता आज हमारे साथ है। हमें अपने परिवार के विषय में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, वो सब हमारे परिवार के विषय में सोचें। हमें अपना फर्ज निभाना है। इसी को देखते हुए हम सब आगे बढ़े और रिजल्ट आपके सबके सामने है कि कारगिल को हमने फतेह किया। अच्छा, मैं एक सवाल मेरा रह गया, क्योंकि हमने ये देखा था, आपने सैनिक मूवी देखी थी, हमने बॉर्डर मूवी देखी, तो क्या वाकई में जो बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था इसी तरीके से कारगिल की लड़ाई हुई थी? क्योंकि हम देख रहे थे हमारे जो फिल्म किरदार निभाए जा रहे थे, वो शायद सब आप ही के ऊपर चल रहे थे। ऐसे बंकरों से लड़ाई होना, ये सारी चीजें ऐसे ही होता है जब मैदान में होते हैं आप, जंग के मैदान में? लड़ाई, जो देश के अंदर जो लड़ाई होती है, जैसे जैसे जो टेरेन होता है, उस टेरेन के अकॉर्डिंगली हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। जी। जो बॉर्डर पिक्चर की आप बात कर रहे हैं, बॉर्डर में दिखाया है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में केवल हमको दुश्मन से बचना है और दुश्मन से लड़ना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कारगिल लड़ाई की। कारगिल लड़ाई में हमें दुश्मन से बचना और दुश्मन से ही लड़ना नहीं था, हमें सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना था। वहां पे हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर से वेदर का हमारे ऊपर ठंड बहुत ज्यादा है, जहां पे आदमी नॉर्मल नहीं रह पाता। वहां पे हमको ऊपर हाइट पे चढ़ के दुश्मन से लड़ना था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, हम नीचे थे। ये एक बहुत, जिसमें मैं कहता हूँ मैंने देखा है, जो और मेरे भाइयों ने देखा है, मैं आपको उस चीज से रूबरू कराऊं कि आप खुद सोचें, अगर आपकी छत पे कोई बंदा बैठा है तो आप उसको छत पे कैसे डिफीट करेंगे? और वहां पे जहां पे कि ऑक्सीजन ना हो, बंदा चल नहीं पा रहा हो, और अपना मेंटेनेंस का सामान भी कैरी करना, अपना वेपन कैरी करना है, अपने आप को बचाना भी है, तो उसको जीतना भी है। तो ये बहुत मुश्किल काम था। जो गदर हमने बॉर्डर पिक्चर देखा, उससे कहीं गुना हार्ड काम हुआ करता था, लेकिन हम सब लोगों ने, हमारे सब के प्यार ने मिलकर वो सब फतेह कराई और आज रिजल्ट सब आपके सामने है। ये तो सही बात है कि फिल्में जो होती है केवल एक रूपांतर होती हैं, जिसको कि हम फिल्माते हैं केवल, वो सारी चीजें हमारे लिए काल्पनिक बातें हुआ करती हैं, लेकिन एक उदाहरण भी हुआ करती है कि किस तरीके से वो बातें हमारे
मैसेज में जाई जाती है। तो चलिए मेरे साथ आज मेरा, क्योंकि भगत सिंह पर ही चर्चा थी और भगत सिंह के बारे में बताया, और अच्छा हमने जैसे देखा था कि भगत सिंह की फांसी की सजा एक दिन बाद थी, लेकिन उनको फांसी एक दिन पहले दे दी गई। जी, इसका कारण आप लोग, इतिहास में बहुत सी चीजें होती हैं, इतिहास हमने भी पढ़ा है, लेकिन जब हम उस चीज से गुजरे हैं, जब हमने एक सैनिक का जीवन व्यतीत किया है, तो इन चीजों को अच्छे से हमारी चीजें समझ में आती हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। एक दिन पहले फांसी देने का मतलब ये था कि जो हमारे देशवासियों का जो विश्वास था सरदार भगत सिंह के ऊपर, अंग्रेज सल्तनत ये जान चुकी थी, अगर हमने उस कुछ समय पर रखा तो हम उस अंजाम, उनको फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि जनता इतनी विद्रोह कर चुकी थी, इतना विद्रोह कर चुकी थी, वो अंग्रेजी हुकूमत से कंट्रोल में नहीं आ सकती थी। इसलिए उन्होंने एक अपनी चाल चली और हमारे शहीद भगत सिंह को एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी। तो इससे सारी मेरी बातें हुई भगत सिंह क्या, क्योंकि आज जयंती है, बलिदान दिवस है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर कर रहे हैं, जिससे कि उमेश जी जो कि एक कारगिल की लड़ाई लड़के आ चुके हैं, किस तरीके से लड़ाइयां हुआ करती है दुश्मन के बीच, वो सारी बातें हमारी साझा भी हुई आपसे, सुभाष जी की भी बात हुई। तो चलिए आप हम पुनः अपील करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम दोनों की जो बातें हुई हैं आज और लोगों तक पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। धन्यवाद।